हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कॉमन साइज स्टेटमेंट। पिछली वीडियो में क्लास 12 में मैंने आपको पढ़ाया था टूल्स, जिसमें कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट लगभग ऐसा ही बताया था। जो पार्टिकुलर में सारे स्टेटमेंट ये लिखे हुए हैं वही पुराने हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स, लेस किया जाए ऐड किया जाएगा अदर इनकम तो हो जाएगा टोटल रेवेन्यू, लेस किया जाएगा एक्सपेंस तो आ जाएगा बिफोर टैक्स यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस किया जाएगा उसमें से टैक्स तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वही स्टेटमेंट इसमें भी है। इसमें 4 कॉलम में कॉलम का नाम चेंज हो गया है। प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, प्रीवियस का परसेंटेज और करेंट का परसेंटेज। अगर क्वेश्चन मान लिया जाए कि 2 साल का ना हो, एक ही साल का हो, तो आप 2 ही कॉलम पढ़ोगे। 4 कॉलम खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जरूरी भी नहीं है कि क्वेश्चन 2 साल का ही एग्जाम में टेस्ट में दे, 1 साल का भी दे सकता है, क्योंकि इसमें तो कंपेयर करना नहीं है, इसलिए क्वेश्चन 1 साल का भी हो सकता है। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो ये 1 साल का ही है, तो एक में अमाउंट भर देंगे और बगल में परसेंटेज। लेकिन अगर क्वेश्चन 2 साल का होगा, अक्सर क्वेश्चन 2 साल का ही होता है एग्जाम में, टेस्ट में, बुक में, एग्जाम्पल में, जहाँ भी आप देखेंगे तो क्वेश्चन लगभग 2 ही साल का हमेशा रहता है। तो इन दोनों में अमाउंट भर देंगे। पीवाई सीवाई में पीवाई का परसेंटेज निकालेंगे तो इसमें लिखेंगे और सीवाई का परसेंटेज इसमें होता है, यानी इसमें इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है। तो अभी हम फिलहाल अगर हम बात करें तो हम लोग को क्या बात करना होगा सर? हम लोग को बात ये करना होगा कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 1 ही साल का है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, ज़रा ध्यान दीजिए। अगर 1 साल का क्वेश्चन है तो चलिए इसमें अमाउंट भर देंगे, है ना। इसमें अमाउंट भर देंगे और इसमें क्या भर देंगे सर? इसमें परसेंटेज भर देंगे। यानी कि ये है हुआ 2020 का अमाउंट, 2020 ईयर हो गया और ये उसका परसेंटेज। लास्ट का 2 कॉलम खींचने की ज़रूरत नहीं है, नहीं पढ़ेंगे, मात्र 2 ही कॉलम में बनाएंगे। हालांकि मैंने लाइन खींच दिया है। अक्सर क्वेश्चन तो 2 साल के ही आएंगे एग्जाम में, टेस्ट में। अगर 1 साल का आया तो बस 2 ही कॉलम में बन जाएगा। तो जैसे देखा जाए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 50 लाख। सेल्स चाहे 1 रुपये का हो, चाहे 1 लाख का हो, चाहे 50 लाख का हो, पहली बार उसे 100% ही माना जाता है। कोई भी सेल्स 50 कितना भी हो तो पहले 100% यानी 50 लाख 100%। उसमें से लेस करना है एक्सपेंस। आपके बुक में 2 एक्सपेंस दिया है, 20 लाख और 5 लाख। खैर अभी अदर इनकम चाहिए फॉर्मूले के अनुसार, वो नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये हो गया सर जी कितना, 50 लाख। अदर इनकम था ही नहीं तो मैंने नहीं लिखा, तो ये हो गया 50 लाख और ये कितना हो गया 100%। बढ़िया। इसमें से एक्सपेंस लेस करना होगा सर 25 लाख। एक्सपेंस लेस करना है कितना, 25 लाख। तो 25 लाख का परसेंटेज क्या होगा? इसका तो परसेंटेज 100 नहीं होगा, तो 25 लाख का परसेंटेज हमें निकालना होगा। हम लोग कैसे निकालेंगे 25 लाख का परसेंटेज? बड़ा आसान है। जैसे आपको 25 लाख का परसेंटेज निकालना है तो 25 लाख, ध्यान दीजिएगा, गुना 100 और बटा में सेल्स को बेस मान लेना है। तो हर जितने का परसेंटेज आप निकालेंगे तो बाई में सेल्स ही होगा। तो 25 दूनी 50, 2 बार में कट गया और 2 से ये 100 कट जाएगा कितनी बार में सर? तो 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में। इसका मतलब ये कितना हो गया, 50%, है ना। तो अब एक काम करो, अब 50 लाख में से घटा दो 25 लाख, तो ये आ गया 25 लाख और 100 में से 50 गया 50, है ना। और ऐसा भी आप कर सकते हो। अब मान लिया जाए कि अगर आपको कोई पूछे, ये परसेंटेज तो घटा के निकल गया, अच्छा रहा। मान लिया जाए इस 25 लाख का भी परसेंटेज निकालना पड़ता तो वही बात होता, 25 लाख गुने 100 बटा में 50 लाख। यानी इस क्वेश्चन को बनाते समय चाहे वो कितना भी आगे जाए, सब में सेल से ही डिवाइड करना है। कोई भी आइटम हो, आइटम कोई भी हो, आइटम गुने 100 बटा में सेल्स। आइटम गुने 100, कोई भी आइटम, एनी आइटम, कोई भी आइटम, कोई भी मदें, आइटम गुने 100 और बटा में क्या लिया जाए सर जी, नेट सेल्स। नेट सेल्स या सेल्स जो भी आपके बुक में दिया रहे। तो अगर आप ऐसा करते हो तो कोई भी परसेंटेज आप निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो 2 ही बार में डील हो गया सर, 2 ही कॉलम में।
आगे तो बन भी नहीं सकता है, क्योंकि आगे टैक्स नहीं दिया, आगे इनकम टैक्स नहीं दिया है कि आगे तक क्वेश्चन बनाया जाए। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा मात्र 5 ही स्टेप में बन गया, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक में ही बन गया। अब जैसे मान लिया जाए कि आपको क्वेश्चन बनाना है 2 का ए, मैं आपका क्वेश्चन 3 तक क्लियर कर दूंगा सिर्फ कॉन्सेप्ट से। आप चाहो तो बड़े आराम से बना सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपका ओके हो गया लगभग 100%। तो अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 20 लाख, नहीं पहले 16 लाख और बाद में 20 लाख, 16 लाख और 20 लाख। तो दोनों कॉलम में पहले अमाउंट भरेंगे, कंपेयर नहीं करना है, 2 कॉलम में अमाउंट। इसको बनाने से पहले मैंने आपको बोला था ना, ये प्रीवियस ईयर रहेगा और ये क्या रहेगा, करंट ईयर। तो दोनों में अमाउंट भर देंगे, एक हो जाएगा 2019 और एक हो जाएगा 2020। तो सबसे पहले क्या चाहिए सर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भर देंगे दोनों में। इसके बाद 2 हमारे पास एक्सपेंस है, 19 में एक्सपेंस है 8 लाख और 2 लाख कितना हो गया, 10 लाख। तो खैर अदर इनकम नहीं है तो डैश डैश मार देंगे। तो ये आ जाएगा टोटल रेवेन्यू और लेस एक्सपेंस। फर्स्ट बॉक्स के लिए कितना, 10 लाख और सेकेंड बॉक्स के लिए 11 लाख। ऐसा हम करते हैं तो ये क्वेश्चन भी उतना ही बनाना है। इसमें भी शायद टैक्स, हाँ इसमें भी शायद टैक्स नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन इतना ही पे बन जाएगा। लेकिन हाँ याद रहे इसमें चारों कॉलम का यूज होगा। 2 लाइन में हो जाएगा आपका क्या, अमाउंट, और 2 लाइन में परसेंटेज, है ना। यदि आप क्वेश्चन नंबर 2 का ए बनाओगे, यदि आप क्वेश्चन नंबर 2 का ए बनाओगे तो 19 का कोई भी परसेंटेज निकालोगे तो बटा में 16 लाख होगा, यानी आइटम गुने 100 बटा में 16 लाख। 2 का ए क्वेश्चन बनाओगे तो आइटम गुने 100 बटा में 16 लाख। अगर 2020 यानी कि करंट ईयर का बनाओगे तो आइटम गुने 100 बटा में कितना, 20 लाख। याद रहेगा कि अगर हम जिस साल का क्वेश्चन बनाएंगे उस साल के सेल से डिवाइड कर देंगे। किसी भी आइटम का परसेंटेज निकालना हो तो आइटम यानी अमाउंट, कोई भी अमाउंट कहिए, आइटम कहिए, कोई भी अमाउंट गुने 100 और बट्टा में नेट सेल्स, ऐसा करते हैं तो आंसर बड़े आराम से आएगा। अब चलिए हम आगे क्वेश्चन आपको बताते हैं 2 का बी, वो भी लगभग ऐसा ही लग रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक है 18 एक है 19, तो 18 और 19 दोनों का अमाउंट भरेंगे पहले और दोनों का, इसमें 18 का परसेंटेज निकाल देंगे और इसमें 19 का, है ना। तो चलिए देखा जाए सर, सबसे पहले क्या है 2 के बी में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा बात है, पहले 20 लाख और फिर दिया है 30 लाख, उसमें ऐड कर देंगे अदर इनकम, तो अच्छी बात है, आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू के बाद उसमें से लेस किया जाए एक्सपेंस, तो आ जाएगा बिफोर टैक्स। इसमें टैक्स भी दिया है तो जितना बिफोर टैक्स आएगा उसका आधा घटा देना है इनकम टैक्स, तो आ जाएगा, जितना आधा घटाइएगा तो आधा ही आपका आंसर आ जाएगा। ये दोनों लाइन में हम लोग अमाउंट रखेंगे, है ना। अब बाकी का 2 लाइन में परसेंटेज निकालेंगे। जैसे मान लिया जाए पहला बॉक्स का परसेंटेज निकालना है, यानी कि 18 का, तो कोई भी आइटम होगा गुने 100 बटा में 20 लाख, और सेकेंड बॉक्स का निकालना होगा तो कोई भी आइटम गुने 100 बटा में कितना, 30 लाख। यानी कि किसी भी आइटम का परसेंटेज निकालने के लिए बेस के रूप में सेल्स लेना है। जिस बॉक्स का आप ऑपरेशंस कर रहे हो उसी बॉक्स के सेल्स से आपको डिवाइड मतलब भागा देना होगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन 2 का भी बड़े आराम से डील होगा। अब मैं आपको आज लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ 3 नंबर। 3 नंबर तो करीब करीब आपको बॉक्स में बना हुआ रेडीमेड दिया हुआ है, तो जैसा बना हुआ है वैसा ही बना दीजिए। अब उसमें आप और भी कुछ अलग से प्रोफॉर्मा ना बनाएं। हाँ, प्रोफॉर्मा 2 लाइन और बढ़ा दें, परसेंटेज है ना, एक परसेंटेज PY का और एक परसेंटेज CY का, तो क्वेश्चन बड़े आराम से डील होगा। तो जैसे देखा जाए 2017-18 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, खैर अदर इनकम नहीं है तो नहीं जोड़ा है, लेस किया है एक्सपेंस का काम उसने 3 बार में किया है ना। एक बार एक्सपेंस, 2 तरह का एक्सपेंस है, दोनों को जोड़ के नहीं लिखा है, यानी कि एक्सपेंस को एक है कॉस्ट ऑफ मटेरियल का एक्सपेंस, एक है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस मतलब सैलरी,
तो दोनों एक्सपेंस को जोड़कर हम लोग जब भी लिखते हैं तो यहाँ पे टोटल जोड़ के लिखते हैं। हालांकि ये 3 स्टेप में दिखाया है, यानी टोटल एक्सपेंस हो गया फर्स्ट बॉक्स के लिए 7,000, तो सेकेंड बॉक्स के लिए 10,000, है ना। और उसके बाद देखा जाए क्या करना होगा सर, तो आ गया यानी कि 12 लाख में से 7 लाख एक्सपेंस लेस करने पर आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5 लाख। ठीक उसी तरह 16 लाख में से कितना गया सर, 10 लाख, तो 6 लाख आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इतना उतार दीजिए, 2 कॉलम और उतार दीजिएगा परसेंटेज निकालने के लिए। फिर लेस करना है आपको टैक्स आधा आधा लेस कर देना है, यानी 5,000 का आधा 2,500 लेस कर देना और 6,000 का आधा 3,000 लेस कर देना। तो आपका आ जाएगा एनपी आफ्टर टैक्स 2,500 और 3,000, और दोनों का परसेंटेज निकाल देना एक एक आइटम का। कोई भी आइटम का निकालना है तो जैसे पहला बॉक्स का कोई भी आइटम निकलेगा तो डिवाइड अमाउंट गुने 100 बटा में 12,000, और सेकेंड बॉक्स का निकालना होगा तो अमाउंट, कोई भी अमाउंट या आइटम गुने 100 बटा में कितना, 16,000। इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, A, B और 3 तक आराम से बना सकते हो। यदि आपको कहीं कन्फ्यूजन्स होते हैं तो आप हमें याद कीजिए, कॉल कर लीजिए, मैसेज कर दीजिए। याद रहे कि एक लाइन का 1 साल का क्वेश्चन बनाना होगा तो सिर्फ 2 ही लाइन का यूज करना है, और अगर 2 साल का क्वेश्चन बनाना है तो दोनों में अमाउंट भरना है, प्रीवियस का अमाउंट, करेंट का अमाउंट, ये प्रीवियस का परसेंटेज, ये करेंट का परसेंटेज। तो यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।